नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रत्न रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल की। वर्ष 2024 में सिंह राशिफल में क्या जुड़ा है। इंग्लिश में इसे लियो बोलते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम का प्रथम अक्षर मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे से हो, उन व्यक्तियों की सिंह राशि होती है। या जन्मपत्री में जब चंद्रमा 5 नंबर की राशि में बैठा हो, जिन व्यक्तियों की कुंडली में, उन व्यक्तियों की भी सिंह राशि होती है। दोस्तों, सिंह राशि वालों के वर्ष 2024 में जो ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रदेव अपने लग्न में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, केतुदेव अपने कन्या राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्रदेव और बुधदेव अपने मंगल की राशि में बैठे हैं चतुर्थ भाव में। सूर्यदेव और मंगलदेव अपने नवी राशि में बैठे हुए हैं। शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं। राहुदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव अपने भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। दोस्तों, जिसके प्रभाव से सिंह राशि वालों का जनवरी माह में यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, धन संपत्ति विवाद है, तो मित्रों वह सुलझ जाएगा। और परंतु ये किसी कारण से जनवरी माह में पारिवारिक मैटरों में बिजी थोड़े ज़्यादा रहेंगे। मौसम का विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि वाले जनवरी माह में बुखार से या ठंड से पीड़ित रह सकते हैं, परंतु संपत्ति या धन संपत्ति के चक्कर में अपने भाइयों से और ख़ास दोस्तों से अपने संबंध ना बिगाड़ें, वरना भविष्य में आपको काफ़ी नुकसान होगा। और अपने क्रोध और वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि सिंह राशि वालों को क्रोध जल्दी आ जाता है। अब हम बात करते हैं फरवरी माह में। फरवरी में केतु चंद्रमा के साथ द्वितीय भाव में आ गए हैं। बुध मंगल शुक्र हमारे पंचम भाव में आ गए हैं। सूर्य अपने षष्ठे भाव में आ गए हैं। कुंभदेव अपने शनिदेव अपने सप्तम भाव में ही हैं और राहुदेव अष्टम भाव में हैं और बृहस्पति देव अपने भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। जिस कारण से आप फरवरी माह में, फरवरी 2024 में सिंह राशि वाले व्यक्ति सोचेंगे ज़्यादा, काम कम करेंगे और सोचने के परिणाम में यह होगा कि यह अपनी कार्य प्रणाली में, काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेके आए। परंतु बदलाव के कारण इनके बॉस नौकरी में यदि हैं तो वो आपसे अप्रसन्न रहेंगे। आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा या आप पे कोई वो अतिरिक्त कार्य वो कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को फरवरी में कोर्ट कचहरी, अदालत से संबंधित, पुलिस स्टेशन से संबंधित भी कोई कार्य हो सकता है। पति पत्नी के बंधे फरवरी माह में पारिवारिक मैटरों को लेकर या आर्थिक मैटरों को लेकर कोई गलतफहमी होगी। फरवरी माह में आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं या घर में कोई धार्मिक कार्य करा सकते हैं। दोस्तों, मार्च के महीने में सिंह राशि वालों केतुदेव अपने सेकंड हाउस में रहेंगे। चंद्रदेव अपने तृतीय भाव में तुला राशि में आ गए हैं। शुक्र मंगल अपने छठे भाव में बैठे हैं और सूर्य बुध शनि दोस्तों यहाँ सप्तम भाव में आ गए हैं। अपने राहुदेव वहीं अष्टम भाव में विराजमान है और बृहस्पति देव अपने भाग्य भाव में विराजमान है। दोस्तों, जिस कारण से आप अपना को रहने के स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, रहने के स्थान में कोई रिनोवेशन करा सकते हैं। मार्च के महीने में कुछ प्लानिंग कर सकते हैं भविष्य के लिए रहने के बारे में अपने। यदि आपने कोई धन उधार लिया हुआ है या दिया हुआ है तो लोन से संबंधित वह भी कार्य होगा आपका। किसी खास व्यक्ति की शादी होगी या कोई फंक्शन वगैरह होगा जिसमें आप पूर्ण रूप से परिवार से एंजॉय करेंगे। मार्च के महीने में सिंह राशि वाले अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएंगे और लेकिन किसी कारण से फिजूल बातों में, गप्पे मारने में थोड़ा सा समय बर्बाद करेंगे। जो पिछले महीने आपने अपनी नौकरी में बदलाव करा था, कार्य में बदलाव करा था, इस महीने थोड़ा रेक्टिवेशन करेंगे और बॉस से आपके संबंध थोड़े सही होंगे। परंतु वाहन चलाते समय ध्यान रखें, कोई दुर्घटना हो सकती है दोस्तों सिंह राशि वालों के साथ मार्च 2024 में। अब हम बात करते हैं अप्रैल की।
अप्रैल में जो ग्रहों का गोचर है, केतु देव अपने वहीं सेकंड भाव में ही विराजमान रहेंगे। चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे दोस्तों। शनि मंगल बुध सप्तम भाव में और सूर्य राहु शुक्र अष्टम भाव में चले गए हैं। बृहस्पति देव अपने नवम भाव में चला रहे हैं, जिस कारण से आप किसी का मजाक उड़ाएंगे, चंद्रमा डिस्टर्ब होने से किसी का नकल करेंगे, आपको वह दोस्तों बहुत भारी पड़ सकती है। धोखाधड़ी से बचें। कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है अप्रैल के माह में। और ऑफिस में भी पॉलिटिक्स ना करें, किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अप्रैल का माह उनके लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। कहीं हायर स्कॉलरशिप पर जा सकते हैं, अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है और अपने भविष्य की एजुकेशन से संबंधित प्लानिंग कर सकते हैं। अप्रैल माह में किसी रोमांटिक स्थान पर जा सकते हैं, किसी मंदिर में, गार्डन में या रोमांटिक प्लेस में, या परिवार के साथ कहीं एंजॉयमेंट पे मूवी वगैरह देखने, होटल के देखने, होटल में भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मई 2024 की। मई 2024 में सिंह राशि वालों के कन्या राशि में केतु वहीं बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा देव अपने षष्ठम भाव में आ गए हैं। शनि देव वहीं अपने सप्तम भाव में विराजमान है। मंगल बुध राहु अष्टम भाव में और सूर्य बृहस्पति नवम भाव में हो गए हैं शुक्र के साथ, जिसके प्रभाव से आपके कैरियर के लिए मई माह बहुत अच्छा है। कोई प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, एरियर मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। इसके आपको, यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए मई माह बहुत बढ़िया है। कोई ब्लैंक खेल सकते हैं, ब्लैंक रिस्क ले सकते हैं, जिसके आपको फायदा होगा। कोई नया अनुबंध कर सकते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। परंतु जो भी काम करें उसका पूर्ण इन्वेस्टिगेशन कर लें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि जो भी आपका काम होगा, उसका जो भी आप डिसीजन लेंगे नौकरी व्यापार संबंध में, उसका 2026 में बहुत ही प्रबल प्रभाव पड़ेगा उसका। कोई पैतृक धन संपत्ति संबंधी काम भी हो सकता है दोस्तों। परंतु आप मई माह में डिस्टर्ब हो सकते हैं किसी फालतू विवाद से। किसी फालतू विवाद में, बहसबाजी में ना बचें, झगड़े से बचें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रहें। मई माह में परिवार में कोई बच्चा या बड़ा बीमार भी रहेगा, आपके हॉस्पिटल में चक्कर कट सकते हैं सिंह राशि वालों के, और कोई धार्मिक कार्य में भी हिस्सा लेंगे। मित्रों, मई माह में यदि आप शुरू में किसी हॉस्पिटल में ऐसे ही चक्कर काट के आ जाएं, जिससे आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं जून माह में। जून माह सिंह राशि वालों के लिए क्या लेके आया है। मास के प्रारंभ में ही केतु देव वहीं अपने कन्या राशि में बैठे हुए हैं और शनि देव अपने कुंभ राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। मंगल चंद्रमा राहु से पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठ गए हैं और बृहस्पति सूर्य शुक्र बुध दसम भाव में चलायमान हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके जून के महीने में बृहस्पति जो अब तक नवम भाव में से दसम भाव में चले हैं, जिस कारण से आपको कोई वाहन संबंधी परेशानी रहेगी। वाहन पे खर्चा आएगा, नया वाहन ले सकते हैं, या रास्ते में वाहन खराब हो सकता है, और आपके मन में मोटिवेशन आएगा, अपनी जिंदगी के प्रति कुछ नई प्लानिंग करेंगे, हो सकता है कोई नया स्टेप भी लें। और इस माह में आपकी कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है जून के महीने में, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। कोई घर में बिना जरूरत के महंगी वस्तु भी खरीद सकते हैं जून के माह में। तो अपनी आर्थिक प्लानिंग जून के माह में दोस्तों देख कर करें। अब हम बात करते हैं जुलाई की। जुलाई 2024 सिंह राशि वालों के लिए क्या लेके आया है। जुलाई 2024 की जैसे हम देखते हैं, मास के शुरू में, महीने के शुरू में केतु देव अपने वहीं द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में बैठे हुए हैं। शनि देव अपने कुंभ राशि में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और राहु देव मीन अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल चंद्रमा मेष राशि में नवम भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव दसम भाव में, और सूर्य शुक्र मिथुन राशि की 11वें भाव में पहुंच गए हैं दोस्तों, और बुध देव अपने 12वें भाव में पहुंच गए हैं, जिसके प्रभाव से आपको इतना काम मिलेगा जुलाई माह में। आप व्यस्त ज़्यादा रहेंगे अपने कार्य में और इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा।
परंतु व्यस्तता के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे आपके पैरों संबंधित कोई परेशानी हो सकती है दोस्तों। इसका विशेष ध्यान रखें पैरों का आप। मित्रों, अजनबियों से सावधान रहें। कोई आदमी आपको गलत सलाह देगा, जुलाई में सपने दिखाएगा, वह भी आपका नुकसान कर सकता है। परंतु अपने दिमाग पे भरोसा रखें। जुलाई के माह में कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसके आपके इनकम के नए स्रोत बनेंगे। अब हम बात करते हैं अगस्त माह की। अगस्त माह में बुध शुक्र आपके लगन में पहुंच गए हैं। केतु देव वहीं द्वितीय भाव में विराजमान है। शनि देव वहीं अपने सप्तम भाव में विराजमान है और राहु देव अपने अष्टम भाव में हैं। जबकि बृहस्पति देव अपने मंगल की राशि में अपने दसम भाव में मंगल ग्रह के साथ विराजमान है और चंद्रदेव अपने 11वें भाव में और सूर्य देव अपने 12वें भाव में विराजमान है। जिस कारण से आपको यदि कोई चुनौती देगा अगस्त माह में तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। परंतु इस माह में सिंह राशि की स्त्रियां विशेष सावधान रहें। उन्हें कोई लेडीज रोग संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है या कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो सकती है सिंह राशि वाली, और उन्हें कमर में भी कोई दिक्कत रहेगी। यानी कि जो अगस्त माह है सिंह राशि की स्त्रियों के लिए काफ़ी थोड़ा सा कष्टप्रद है। परंतु यदि वह किसी जॉब के लिए प्रयास कर रही हैं, काम के लिए प्रयास कर रही हैं या सिंह राशि वाले कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उन्हें अगस्त माह में अच्छी नौकरी मिलेगी। परंतु किसी को बताएं ना, वरना कोई ना कोई विरोधी उसमें टांग अड़ा देगा। इस माह में अपनी बीपी संबंधित, डायबिटीज संबंधित बीमारी का भी विशेष ध्यान रखें। ये छोटी सी बीमारी आपको नुकसान कर सकती है। अब हम बात करते हैं सितंबर माह में। सिंह राशि वालों के सितंबर माह में सूर्य देव अपने लगन में आ गए हैं। शुक्र देव केतु के साथ चले गए हैं दोस्तों द्वितीय भाव में, और शनिदेव वहीं अपने सप्तम राशि में बैठे हुए हैं। राहु देव अपने मीन राशि के अष्टम भाव में पहुंच गए हैं। बृहस्पति देव अपने दसम भाव में पहुंच गए हैं और मंगल देव अपने 11वें भाव में, जबकि बुध और चंद्रमा वहीं अपने 12वें भाव में विराजमान हैं दोस्तों। इस अवधि में सितंबर माह में व्यावसायिक लेन देन से सतर्क रहें। कोई आदमी धोखा दे सकता है, किसी व्यक्ति को पैसे उधार न दें, वरना वह मार के बैठ सकता है। परंतु सितंबर माह में तो दोस्तों आप अपने पैसा खुद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप कोई संपत्ति में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, या आप कहीं पे इस समय बैंक वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। परंतु उधार के चक्कर में ना पड़े। आप किसी कमिटमेंट कर देंगे, कोई आदमी आपसे 2-4 दिन के लिए कह के पैसा ले जाएगा या आपको किसी जिम्मेदारी ले लेंगे, परंतु वह पैसा आपका डूब जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे के जाएगा। सितंबर माह में आप अपने पितरों से संबंधित कोई पूजा पाठ भी कर सकते हैं, कोई दान पुण्य भी करेंगे, धार्मिक स्थान की यात्रा भी होगी। अब हम बात करते हैं अक्टूबर माह की। सिंह राशि वालों के अक्टूबर माह में चंद्रमा देव जो 12वें भाव में थे अब अपने लगन भाव में आ गए हैं अक्टूबर माह में 1 अक्टूबर को, और सूर्य बुध केतु अपने द्वितीय भाव में पहुंच गए हैं। शुक्रदेव अपने तृतीय भाव में तुला राशि में आ गए हैं, यानी अपने ही घर में आ गए हैं शुक्रदेव। शनिदेव अपने सप्तम भाव में अपनी ही राशि में चल रहे हैं और बृहस्पति देव अपने दसम भाव में और मिथुन की राशि में मंगल देव 11वें भाव में अपने विराजमान है, जिसके प्रभाव से जो भी अपने युवा वर्ग हैं सिंह राशि वाले, यानी 18 से 30-35 साल तक हैं, वह कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो अक्टूबर के माह में कोई स्टार्टअप करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और अपने उत्तरदायित्व तो ठीक ठाक समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं सिंह राशि वाले। परंतु ये किसी बात पे हाइपर रहेंगे, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, जिससे वाद विवाद बढ़ेगा आपका, और इसी वाद विवाद का, इसी कमजोरी का, आपके गुस्से की कमजोरी का शत्रु आपका फायदा उठाएंगे और आपको नुकसान देंगे। इस समय सिंह राशि वाले अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बच्चों से संबंधित परेशानी रहेगी, खासकर उनके चरित्र का ध्यान रखें। वह विपरीत लिंग के चक्कर में पड़कर आपको तनाव देंगे। अब हम बात करते हैं नवंबर 2024 की। जैसा कि हम देख रहे हैं मंथ कुंडली में महीने के शुरू में केतु देव वहीं अपने द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य चंद्रमा अपने तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। बुध देव अपने
चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, और शनिदेव वहीं अपने सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और राहु देव अपने अष्टम भाव में, और बृहस्पति देव दसम भाव में बैठ गए हैं, और मंगल देव अपने जो 11 भाव में थे अब वो 12 भाव में पहुंच गए हैं, जिस कारण से भी आपको थोड़ा आक्रामक हो जाएंगे। पॉजिटिव बातों को ना सोचकर नकारात्मक बातों की तरफ ध्यान जाएगा। बिना मतलब की फिजूल की आपकी यात्रा होगी, और पुरानी समस्याएं आपकी उभर के आएंगी। परंतु कोई तांत्रिक ज्योतिषिक आपको नवंबर माह में बेवकूफ़ बना सकता है, वह आपका नुकसान कर सकता है। नवंबर माह में पेट से संबंधित परेशानी सिंह राशि वालों को परेशान करेंगी, परंतु नवंबर माह के लास्ट वीक में यानी 22 तारीख से 30 तारीख तक कहीं से आप पे धन आ सकता है, पुराना धन आ सकता है, रुका हुआ धन आ सकता है सिंह राशि वालों के पास, और आप अपने लिए कोई नए कपड़े खरीदेंगे। परंतु किसी को 29-30 नवंबर के आसपास नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उससे बचें। किसी को भी फालतू बहस में पड़ के अपना समय बर्बाद ना करें। अब साल का अंतिम माह दिसंबर 2024 सिंह राशि वालों के लिए क्या लेके आया है। जाता जाता वर्ष में ग्रहों के गोचर में केतु देव वहीं अपने द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध चंद्रमा अपने चतुर्थ भाव में आ गए हैं, शुक्रदेव अपने पंचम भाव में अपने विराजमान हो गए हैं, और शनिदेव वहीं अपने सप्तम भाव में आ गए हैं, और अपने राहु देव वहीं पूरे वर्ष अष्टम भाव में ही चल रहे हैं, बृहस्पति देव दसम भाव में, और मंगल देव अपने 12वें भाव में विराजमान है कर्क राशि में। इस कारण से आपको दिसंबर माह में आत्मसम्मान में चोट पहुंचेगी। कोई व्यक्ति आपका अपमान करेगा, मानसिक तनाव मिलेगा आपको। आप नौकरी में व्यवसाय में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, परंतु आपको कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। कंपटीटर के कारण, पॉलिटिक्स के कारण कोई वस्तु आपकी चोरी होगी या कोई व्यक्ति गायब कर देगा दिसंबर के माह में, इसका विशेष ध्यान रखें। कोई घर की मरम्मत भी करा सकते हैं बिना वजह की, या सोच रहे हैं प्लानिंग कर ली मरम्मत की। किसी शुभ अवसर में जाना भी होगा आपका। दोस्तों, आपको दिसंबर माह में अपने रंग बदल देंगे, यानी आपको परेशान करेंगे, आपसे अपने मतलब से बात करेंगे। मित्रों, जन्म पत्री हमारे जन्म के समय का नक्शा है। यह ये दिखाती है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, परंतु हम उसका फ़ायदा कितना ले पाते हैं, कितना नहीं ले पाते, यह हमारी हाथों की रेखाओं से पता पड़ता है। जब भी अपने किसी को जन्म पत्री दिखाएं, जन्म पत्री करोड़ों आदमियों की एक सी होती हैं, परंतु हाथों की रेखाएं कभी किसी व्यक्ति की नहीं मिलती। हमारे चेहरे की रेखाएं किसी से नहीं मिलती हैं। हमारा एक आभा मंडल होता है जिसे हम ओरा बोलते हैं, वह समय समय पर बदलता रहता है। हमारे घर का वास्तु कैसा है, यह भी हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे सिंह राशि वाले हैं, यदि इनका पूर्व दिशा घर की भारी है और पूर्व दिशा में कोई कूड़ा करकट है, तो चाहिए कितनी भी कोशिश कर लें, इन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदी नगर से मोबाइल नंबर 8267894348 पर ऑनलाइन ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष या कोई तंत्र मंत्र से संबंधित समस्या है, आप पे ऊपरी बाधा है, नज़र दोष है, बंधन है, उसकी जांच करा सकते हैं। किसी भी एक सवाल का जवाब फ्री है। यदि आप विस्तार से पूछना चाहेंगे तो उसके लिए नाम मात्र फीस देनी पड़ेगी। आप अपने घर की ऑनलाइन वास्तु विजिट भी करा सकते हैं। यदि आप अपनी फैक्ट्री में, दुकान पे ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को बुलाना चाहते हैं तो उसके भी आप उनके मोबाइल नंबर 8267894348 पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष हमारा भविष्य का दर्पण है। यह हमें यह दिखाता है कि हमें क्या निर्णय लेने चाहिए। अंधविश्वास तो नहीं करना चाहिए, परंतु यदि हम आज कोई निर्णय लेते हैं, इसका प्रभाव ना केवल हमारे जीवन में पड़ता है, बल्कि हमारी संतान पे, हमारे माता पिता पे, पूरे परिवार पे पड़ता है। कई बार एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और कई बार एक सही निर्णय पूरी जिंदगी हमारी और हमारे अपनों को सुधार देता है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी भी अपने ज्योतिषी से एक बार सलाह जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन, मोदी नगर। मोबाइल नंबर 8267894348। यदि कोई आप रत्न रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, नीलम, पन्ना, पुखराज, माणिक्य, रूबी इत्यादि, तो आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन को अपनी हाथों की रेखा व्हाट्सएप कर सकते हैं, जन्म व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको निःशुल्क सलाह देंगे।
यदि कोई रत्न रुद्राक्ष आप खरीदना चाहते हैं, नीलम, पन्ना, पुखराज, कटहला, गोमेद, मोती, लहसुनिया इत्यादि 84 प्रकार के रत्न आते हैं, जो आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन से उनके कार्यालय में संपर्क करके मोबाइल नंबर 8267894348 पे डाक के द्वारा अपने घर पे सर्टिफाइड मंगवा सकते हैं। हम यह भी चेक करेंगे आपकी फ़ोटो पर रखकर वीडियो कॉल के द्वारा कि यह रत्न आपको सूट करता है नहीं करता, या वह रुद्राक्ष आपको सूट करता है या नहीं करता। धन्यवाद मित्रों।